पढ़ाई सिर्फ किताबों का नाम नहीं। पढ़ाई सिर्फ किताबों का नाम नहीं, खुद को बेहतर बनाने का काम है। नमस्कार दोस्तों, मैं नायक सर आज आपके सामने मैं नायक सर आज आपके सामने जो है वो डेमोग्राफी की नेक्स्ट क्लास जो है वो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, डेमोग्राफी की अगली क्लास जो है वो डेमोग्राफी और वाइटल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जो आपकी क्लास है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स। लास्ट क्लास में अपन ने डेमोग्राफी क्या होता है, इसके टाइप्स वगैरह सारी चीजें डिस्कस की थी। फिलहाल आज अपन स्पेसिफिक वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरी गुड इवनिंग सभी को, बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, सभी का स्वागत है। लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस ने जो बेड़ा उठाया था, लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस ने जो प्रॉमिस किया था आपको, जो बेड़ा उठाया था कि फ्री क्लासेस फॉर सीएचओ और संविदा नर्स के लिए अरेंज करने का जो बेड़ा उठाया था वो कंटिन्यू चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। और अब ये आपकी बारी है कि आप उस अपने सपने को कैसे साकार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज अपनी क्लास जो है वो अपन स्टार्ट करते हैं, वो है वाइटल स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है दोस्तों? वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल स्टैटिस्टिक्स की अपनी क्लास होने जा रही है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीएचओ प्रोस्पेक्टिव और संविदा नर्स के हिसाब से। बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इनमें से पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जो है वो कहां से क्वेश्चन मैक्सिमम जो है वो अराइज हो सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या है, एक तरह का गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड। क्या है साहब? गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। क्लियर है? वाइटल स्टैटिस्टिक्स एक सरकारी रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। किससे रिगार्डिंग? तो अबाउट सेंसस। अबाउट सेंसस बात आ रही है समझ में? यानी जो लास्ट क्लास में आपने सेंसस किया था उसके अगर रिकॉर्ड्स की मैं बात करूं तो वो रिकॉर्ड्स जो है वो क्या कहलाते हैं आपके? वाइटल स्टैटिस्टिक्स, जो कि एक सरकारी दस्तावेज है। सरकारी दस्तावेज है। आप कोई भी प्राइवेट ऑथोरिटी जो है वो इसके साथ डील नहीं कर सकती है। ये एक तरह के गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। वेरी गुड इवनिंग। क्लास को शेयर कर दीजिए एज मच एज। क्लास को शेयर कर दीजिए। बहुत शानदार और जबरदस्त क्लास होने वाली है आपकी वाइटल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। तो क्लास को शेयर कर दीजिए। सबसे फर्स्ट बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपके कौन कौन से वाइटल स्टैटिस्टिक्स के अंदर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। उनमें सबसे फर्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर अपन आईएमआर के नाम से जानते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर अपन किसके नाम से जानते हैं? किसके नाम से जानते हैं? आईएमआर। क्लियर है? और आईएमआर को कैसे काउंट कर सकते हैं अपन? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसे काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। क्लियर है? और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 1000 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000 से। वेरी गुड इवनिंग। जी हाँ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर अपन आईएमआर बोलते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा सहभागिता रखने वाला क्रूशियल डाटा होता है एग्जाम के अंदर। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को अपन कैसे काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ डेथ जो है इन्फेंट की हुए हैं, कब, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। उस साल के अंदर टोटल नंबर ऑफ बर्थ कितने हुए हैं और उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर, तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्लियर है?
तो सबसे फर्स्ट मैं बात करूं अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की माय डियर, तो इन इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्लियर है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को अपन क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। तो अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन कोज ऑफ आईएमआर, इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन कोज ऑफ आईएमआर का मोस्ट कॉमन कोज क्या है? यस, कमेंट्स करिए फटाफट। यस, सुमित, वंदना, वेरी गुड वेरी गुड, कमेंट्स करिए फटाफट। इंडिया के अंदर जो है वो मोस्ट कॉमन कोज क्या है इन्फेंट की मृत्यु होने का? कमेंट्स करिए फटाफट। यस, मोस्ट कॉमन कोज क्या है माय डियर? अरे बोलो, प्री मैच्योरिटी, काला पीला हरा नीला जो मिले वो लगा लेना। प्री मैच्योरिटी जो है वो एकमात्र मोस्ट कॉमन कोज की बात कर रहा हूं, कॉमन कोज नहीं, मोस्ट कॉमन कोज इंडिया के अंदर जो है वो है प्री मैच्योरिटी। सब बेबी का जन्म जो है वो 6 महीने में हो गया, 7 महीने में हो गया, प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है। और प्री मैच्योर बर्थ होने की वजह से बेबी जो है वो क्या कर पाता है, सरवाइव नहीं कर पाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो उसे किसके अंदर काउंट करेंगे? आईएमआर के अंदर। यस, आईएमआर, क्लियर है? यस माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यस नेक्स्ट मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड की, कमेंट्स करें फटाफट। यस, वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आईएमआर, वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आईएमआर, कमेंट्स करिए फटाफट। वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा इन्फेंट की डेथ जो है उसका रीजन क्या है? कमेंट्स करिए फटाफट। यस, एंड योर आंसर इज न्यूमोनिया। क्या आंसर है साहब? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया वो कंडीशन है माय डियर जिसके अंदर आपके लंग्स जो है वो इंडिपेंडेंट रेस्पिरेशन के लिए सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से, निमोनिया की वजह से बेबी की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो वो जो है वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तो निमोनिया मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो प्री मैच्योरिटी जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है। यस, तो अगर आपको एमसीक्यू के अंदर इंडिया का पूछे और ऑप्शन के अंदर प्री मैच्योरिटी है तो आपका सही आंसर प्री मैच्योरिटी होगा, और वर्ल्ड वाइड होगा तो आपका आंसर होगा निमोनिया। यस, आपका आंसर होगा निमोनिया। ओके, यस, नेक्स्ट अपन बात करते हैं माय डियर कि करंट आईएमआर सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलती है और इंडिया की अभी क्या है? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सबसे फर्स्ट बात कर रहा हूं करंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, क्लियर है। और करंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर मैं इंडिया की बात करूं माय डियर फ्रेंड्स तो वो है आपकी 28। किसकी? इंडिया की। अगर मैं भारत की बात कर रहा हूं, भारत में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अभी करंट क्या है साहब? 28। मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर? मैं आपको बता देता हूं कि अगर एक साल के अंदर 1000 बच्चों ने जन्म लिया है तो 1000 बच्चों पर 28 इन्फेंट्स की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है इंडिया में। कहां पर? इंडिया में। तो ये डाटा किसका हो जाता है? इंडिया का। बात आ रही है समझ में? सबसे हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सबसे हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कौन से स्टेट की है? कमेंट्स करिए फटाफट, कमेंट्स करिए। यस, हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कौन से स्टेट की है इंडिया में? कमेंट्स करिए फटाफट। यस, कमेंट्स करिए, कमेंट्स करिए, मैं वेट कर रहा हूं। यस, सुमित, भावना यादव, बिल्कुल, मोनिका पंचाल, यस, नरेंद्र, कमेंट्स करिए फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल, यस, आपका जो आंसर है वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज एमपी, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के अंदर हर 1000 बच्चों में 43 इन्फेंट्स की डेथ हो जाती है। यस,
हर 1000 बच्चे अगर वहां जन्म ले रहे हैं तो उनमें 43 बच्चों की डेथ जो है वो एमपी में हो जाती है, जो कि इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं सबसे लोएस्ट लोएस्ट आईएमआर। इंडिया के अंदर सबसे कम आईएमआर कहां की है? कमेंट्स करिए फटाफट, कमेंट्स करिए फटाफट माय डियर। यस, कमेंट्स करिए फटाफट, कमेंट्स करिए। नेक्स्ट मैं आपको राजस्थान की आईएमआर भी बताने वाला हूं। इंडिया के अंदर सबसे लोएस्ट आईएमआर कहां की है, कौन से स्टेट की है? कमेंट्स करिए। तो माय डियर फ्रेंड्स वो है आपका केरला। यस की, और उसकी है 6। यस, केरला के अंदर अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें 6 बच्चों की ही डेथ आपको देखने को मिलती है, तो सब जो कि इंडिया के अंदर सबसे कम आईएमआर है। और राजस्थान की जो करंट आईएमआर है माय डियर, दैट इज योर 32। यस, कमेंट्स करिए फटाफट। राजस्थान की 32। यस, सबसे हाईएस्ट जो है माय डियर वो मध्य प्रदेश की है। बिल्कुल भावना यादव, बिल्कुल सही जवाब है। मोनिका, सुमित, यस यस, वर्मा जी बिल्कुल सही जवाब है। सबसे हाईएस्ट जो है वो मध्य प्रदेश की है और सबसे लोएस्ट जो है वो केरला की है। और राजस्थान की कितनी है साहब? 32 है। यस, तो माय डियर फ्रेंड्स, काला पीला हरा नीला जो मिले वो लगा लेना। ये क्वेश्चंस जो है इनमें से आपके आएगा। यस, इनमें से आपके आएगा, तो लगा देना डबल स्टार। यस, डबल स्टार अभी से लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं साहब, ये तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, जिसका नाम है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। अब सब नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? क्लियर? नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट वो होती है जिनमें 1000 बच्चों पर जो बच्चे विथ इन 7 डेज जिनकी डेथ हो जाती है, वो आंकड़ा कहलाता है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। यस, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। क्लियर? यस, यानी सिंपली अगर मैं बात करूं, यस, डेथ ऑफ नियोनेट 0 से 7 डेज। क्लियर है? यस, 0 से 7 डेज, यानी बर्थ से लगाकर 7 दिन के अंदर अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो वो किसके अंदर कंसिडर किया जाएगा? आपका नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट के अंदर। अरे बोलो यस। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, कमेंट्स करिए फटाफट। एनएमआर का मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो क्या है? कमेंट्स करिए फटाफट। यस, मोस्ट कॉमन कॉज। यस, भावना यादव, सुमित, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। यस, बिल्कुल सही जवाब। दैट इज, अगर मैं बात करूं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, तो सब नियोनेट्स की मृत्यु का मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो है प्री मैच्योरिटी। सबसे फर्स्ट है प्री मैच्योरिटी, और इसके अलावा अगर कोई सेकंड ऑप्शन आपका है तो वो है कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज। क्लियर है? प्री मैच्योरिटी, बच्चा 6 महीने 7 महीने में ही जन्म ले लिया, बच्चा इंडिपेंडेंट सरवाइव नहीं कर पाता है, विथ इन 7 डेज बच्चा जो है वो एक्सपायर हो जाता है। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, बच्चा जन्म ले लेता है 9 महीने में, लेकिन बच्चे के अंदर कोई कंजेनाइटल डिसऑर्डर प्रेजेंट होता है, जैसे टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट। क्लियर है? या फिर कोई एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, कोई भी कंजेनाइटल डिसऑर्डर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से बच्चा 7 दिन के अंदर ही एक्सपायर हो जाता है, तो वो किसके अंदर कंसिडर किया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। अरे काला पीला हरा नीला जो मिले वो लगा लेना। यस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट इज योर prematurity and congenital abnormalities. Yes,
कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज। अब साहब इसको काउंट कैसे करेंगे? तो साहब इसको काउंट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ नियोनेटल डेथ, नियोनेटल डेथ वो भी 0 से 7 डेज में। क्लियर है? 0 से 7 डेज में, विच इज डिवाइडेड बाय, यस, विच इज डिवाइडेड बाय टोटल बर्थ ऑफ नियोनेट, टोटल बर्थ ऑफ नियोनेट। क्लियर है? उस साल के अंदर टोटल कितने बच्चों ने जन्म लिया है, नियोनेट्स ने जन्म लिया है, और विच इज मल्टीप्लाई बाय 1000। ये फॉर्मूला है साहब नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को आइडेंटिफाई करने का। यस, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को आइडेंटिफाई करने का ये फॉर्मूला है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को आइडेंटिफाई करने का। क्लियर है साहब? अब बात करते हैं कि इंडिया की अभी करंट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या है। यस यस, एनीबडी कमेंट्स कर सकते हैं। इंडिया की अभी करंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सॉरी नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या है? यस, कमेंट्स कर सकते हैं। इंडिया की करंट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, बच्चा जो जन्म से लगाकर 7 दिन के अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका डाटा ऑल ओवर इंडिया का पूछ रहा हूं मैं। यस, कमेंट्स करिए फटाफट। दैट इज योर 20। क्या है साहब? 20। यानी इंडिया के अंदर 1000 नियोनेट्स अगर जन्म ले रहे हैं तो उसमें से 20 नियोनेट्स की तुरंत मृत्यु हो जाती है, जो कि एनएमआर के अंदर कंसीडर किया जाता है। क्लियर है? और सबसे हाईएस्ट नियोनेट्स की मृत्यु कौन से स्टेट्स में है और कितना है? यस, कमेंट्स करिए। क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। कमेंट्स करिए फटाफट। सबसे हाईएस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कहां की है? यस, कमेंट्स करिए फटाफट। हाईएस्ट के बाद लोएस्ट कहां की है? और राजस्थान की कितनी है? राजस्थान की कितनी है साहब? राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान के बारे में भी आपको पता होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। यस, कमेंट्स करिए फटाफट। यस, बिल्कुल वर्मा जी, भावना, यस, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। 31 हाईएस्ट जो है वो है 31, और वो कौन से स्टेट की है? मध्य प्रदेश की। मतलब मध्य प्रदेश ने हर जगह अपने झंडे गाड़ रखे हैं साहब। क्यों? क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी मध्य प्रदेश आगे था, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में भी मध्य प्रदेश जो है वो आगे है। कितना? 31। मतलब वहां पर 31 नियोनेट्स की डेथ हो जाती है हर 1000 बच्चे पे। बात आ रही है समझ में? 1000 बच्चों में से 31 डेथ जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर देखी जाती है, जो कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। जी हाँ। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे कम कहां की है साहब? तो वो है केरला। सबसे कम जो है वो है केरला की, और वो आंकड़ा है 4। यानी 1000 बच्चों में सिर्फ 4 डेथ जो है वो आपको देखने को मिलेगी। कहां साहब? केरला में। यस, केरला में कितनी देखने को मिलेगी? सिर्फ 4 डेथ। यस। नेक्स्ट राजस्थान। राजस्थान के बारे में कमेंट्स करिए फटाफट। यस, एनीबडी कोई सही आंकड़ा बताइए राजस्थान के बारे में। राजस्थान के बारे में सही आंकड़ा बताइए कि राजस्थान के अंदर जो है वो कितनी आपको, यस, कितनी नियोनेटल जो है वो डेथ देखने को मिलती है। कमेंट्स करिए फटाफट। तो माय डियर फ्रेंड्स, राजस्थान भी कम नहीं है, राजस्थान भी पीछे नहीं है। राजस्थान के अंदर नियोनेट्स की डेथ का जो आंकड़ा है वो है 23। यस, यानी हर 1000 बच्चों में 23 डेथ जो है वो राजस्थान के अंदर नोट की गई है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये आंकड़े सिर्फ इन्फेंट और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को नहीं बताते हैं। ये आंकड़े जो है वो आप उस स्टेट के हेल्थ केयर सिस्टम को भी बताते हैं।
सब एमपी के अंदर सबसे ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम वीक है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम वीक है, हेल्थ केयर के अंदर एडवांसमेंट्स जो है वो नहीं है, हेल्थ केयर की अवेबिलिटी नहीं है, सर्विसेज की अवेबिलिटी नहीं है, तो जो मोर्टेलिटी रेट है वो ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक एज कंपेयर टू द केरला, केरला के अंदर क्या है साहब, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम अच्छा है, सर्विसेज अच्छी है, टाइम पे सर्विसेज मिल जाती है, हाइजीनिक जो है वो हाइजीन अच्छे से मेंटेन की जाती है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें जो है केरला को सबसे लोएस्ट नंबर पर रखते हैं मोर्टेलिटी के मामले में। बात आ रही है समझ में? और राजस्थान तो खैर है ही है, यस राजस्थान भी पीछे तो है ही नहीं। ओके तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आंकड़े जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक और आंकड़ा बता देता हूं, एक और क्वेश्चन जो है मैं आपको बता देता हूं कि ये तो अर्ली नियोनेट की बात हो गई। अगर मैं बात करूं लेट नियोनेट, लेट नियोनेट के अंदर जो है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या देखने को मिलेगा लेट नियोनेट्स के अंदर? यस कमेंट्स करिए फटाफट। लेट नियोनेट यानी लेट नियोनेट का मतलब क्या है साहब? 0 से लगाकर 7 दिन तो अर्ली नियोनेट हो गया, और इसका डेथ का कारण था प्री मेच्योरिटी, अर्ली नियोनेट। मैं बात कर रहा हूं 7 से लगाकर 28 दिन की, जिसे अपन बोलते हैं लेट नियोनेट। लेट नियोनेट, इसमें डेथ का, बच्चों के डेथ का जो कारण है माय डियर फ्रेंड्स वो है इन्फेक्शन। यस अगर आपको लेट नियोनेट के बारे में पूछते हैं और ऑप्शंस में आपके इन्फेक्शन है तो आपका सही जवाब जाएगा इन्फेक्शन। यस इन्फेक्शन। क्लियर है सब? तो ये था नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। जो थर्ड नंबर पे अपन बात कर रहे हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स की, वो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये सब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होती है सब? आप सबको पता है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी, या जब बेबी को पास कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, उसके दौरान या उसके बाद ड्यूरिंग प्यूपेरियम पीरियड के दौरान अगर महिला की मृत्यु हो जाती है, महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसे अपन किसके अंदर कंसिडर करेंगे? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृत्व मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर। क्लियर है साहब? ओके देन टेल मी व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कॉज? कमेंट्स करिए फटाफट। यस यस मोनिका पंचाल, बिल्कुल। रोहित कमेंट्स करिए फटाफट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? कमेंट्स करिए फटाफट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? कमेंट्स करिए फटाफट। यस सही जवाब, बिल्कुल भावना सही जवाब है। यस यस रोहित, बिल्कुल। सुमित दैट इज योर PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज। यस दोस्तों पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है कि बेबी को डिलीवर करते टाइम या उसके बाद सीवियर ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से मदर जो है वो शॉक में चली जाती है और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो उसे अपन किसके अंदर कंसिडर करेंगे? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर। यस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर। इंडिया की करंट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यस कमेंट्स करिए फटाफट। इंडिया की करंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? करंट MMR ऑफ इंडिया, कमेंट्स करिए फटाफट। यस करंट MMR ऑफ इंडिया दैट इज योर 97। यस 1000 महिलाओं की अगर डिलीवरी हो रही है
लेबर प्रोसेस चल रहा है, तो उन 1000 महिलाओं में से 97 महिलाओं की डेथ हो जाती है इंडिया के अंदर। यस, बेबी को डिलीवर करते टाइम 1000 में से 97 महिलाओं की क्या हो जाती है साहब, डेथ हो जाती है। क्लियर है? ये है इंडिया में। और इंडिया, राजस्थान की अगर मैं बात करूं माय डियर, यस, राजस्थान, क्लियर है, और राजस्थान तो इंडिया से भी आगे 113। राजस्थान तो इंडिया से भी आगे 113। अरे बोलो जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। यस, देखिए साहब, ये अपने हेल्थ केयर सर्विसेज को दिखाता है कि अपने यहाँ पर कितनी एडवांस टेक्नोलॉजीज, कितने एडवांस हेल्थ केयर सेक्टर्स, कितने एडवांस डॉक्टर्स, नर्सेज, और कितना सुदृढ़ अपना हेल्थ केयर सिस्टम है। ये आंकड़ा उसको दर्शाता है कि 1000 महिलाओं में से हम जो है हर 113 महिलाओं को, माताओं को खो रहे हैं। बात आ रही समझ में? तो ये आंकड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है माय डियर फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यस, दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। क्लियर है सब? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, दैट इज जनरल फर्टिलिटी रेट के बारे में। यस, नेक्स्ट अपन बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज जनरल फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी रेट के बारे में। यस, जनरल फर्टिलिटी रेट क्या होती है साहब? क्लियर? जनरल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो किसी स्टेट या किसी कंट्री के अंदर कितने लाइव बर्थ जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने नए बच्चे जो है वो जन्म ले रहे हैं, वो दर को अपन बोलते हैं जनरल फर्टिलिटी रेट। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। यस, यस, बिल्कुल सही जवाब है। इसको काउंट करने का फॉर्मूला है माय डियर फ्रेंड्स, नंबर ऑफ लाइव बर्थ, नंबर ऑफ लाइव बर्थ डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन, मिड ईयर पॉपुलेशन। क्लियर है? और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन किससे, 1000 से, तो इससे आपको क्या आंकड़ा मिल जाएगा, जनरल फर्टिलिटी रेट, GFR। क्लियर है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल फर्टिलिटी रेट की बात कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। यस, जनरल फर्टिलिटी रेट की बात कर रहा हूं। और इंडिया की जनरल फर्टिलिटी रेट जो है, यस, जनरल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया, इंडिया की अभी जो जनरल फर्टिलिटी रेट है वो है 2.0। यस, 2.0, 2.0 जो है वो आपको जनरल फर्टिलिटी रेट देखने को मिलेगी इंडिया की। तो माय डियर फ्रेंड्स, काला पीला हरा नीला जो मिले वो लगा लेना कि इंडिया की नॉर्मल जनरल फर्टिलिटी रेट क्या है, तो 2.0 है, 2.0। यस, 2.0। नेक्स्ट बात करते हैं। यस, ओके, यस, नेक्स्ट बात करते हैं साहब, दैट इज जनरल डेथ रेट, जनरल डेथ रेट के बारे में। यस, नेक्स्ट है जनरल डेथ रेट। क्लियर है? जनरल डेथ रेट, जिसे अपन GDR के नाम से जानते हैं। जनरल डेथ रेट का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ डेथ, एक मिड ईयर पॉपुलेशन के अंदर जितने जन्म हुए हैं उसके कंपैरिजन में कितनी डेथ होती है, तो वो किसको इंडिकेट करता है, जनरल डेथ रेट को। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको काउंट करने का तरीका है नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन, मिड ईयर पॉपुलेशन। यस, और मल्टीप्लाई बाय 1000। यस, मल्टीप्लाई बाय 1000 जनरल डेथ रेट। यस, नाउ टेल मी, इंडिया की अभी जनरल डेथ रेट कितनी है, कमेंट्स करिए फटाफट। इंडिया की अभी जनरल डेथ रेट कितनी है, कमेंट्स करिए। यस,
कमेंट्स करिए फटाफट। इंडिया की अभी जनरल डेथ रेट कितनी है? तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत के अंदर अरे बोलो जनरल डेथ रेट कितनी है? 7.2 है। कितनी है? 7.2। यस, भारत की अगर बात करें तो जनरल डेथ रेट का जो आंकड़ा है माय डियर फ्रेंड 7.2 है। बात आ रही है समझ में? 7.2। यस। नेक्स्ट बात करते हैं सब इनके अलावा और अदर डाटाज की। क्लियर है? तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं अदर वाइटल स्टैटिस्टिक्स। अदर स्टैटिस्टिक्स, अदर स्टैटिस्टिक्स से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, जिनमें सबसे फर्स्ट बात करते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो, सब सेक्स रेशियो क्या होता है? सेक्स रेशियो क्या होता है कि भाई अगर मैं बात करूं कि भारत के अंदर सेक्स रेशियो की, तो 1000 आदमियों पर कितनी महिलाएं अवेलेबल है? अगर मैं बात करूं 1000 आदमियों पर कितनी महिलाएं अवेलेबल है। क्लियर है? तो वो किसको इंडिकेट करता है साहब? सेक्स रेशियो को। कि रेशियो क्या है, रेशियो बराबर है या नहीं है। मतलब जितनी जनसंख्या मेल्स की है उतनी जनसंख्या फीमेल्स की है या नहीं है, वो इंडिकेट करता है सेक्स रेशियो। यस। और इंडिया का अभी जो सेक्स रेशियो है माय डियर फ्रेंड्स, अरे बोलो दैट इज यस, यानी अगर मैं बात करूं मेल्स की, तो मेल्स अगर 1000 है तो उनपे जो फीमेल्स है वो फीमेल्स का रेशियो कितना है? 944। तो साहब देख लो कितने माइनस में चल रहे हैं। मतलब आपको हर 1000 आदमियों में 56 आदमी जो है वो पोपटलाल की तरह दिखेंगे साहब, जिनको अभी भी कन्याओं की तलाश है। जी हाँ, 56 जिनको अभी भी कन्याओं की तलाश है। यस। तो सेक्स रेशियो जो है वो आपको अभी करंट ये देखने को मिलेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब है। 56 पोपटलाल है। हर 1000 आदमियों में 56 जो है वो पोपटलाल है माय डियर। यस। नेक्स्ट बात करते हैं क्रूड बर्थ रेट के बारे में। सेकंड जो है माय डियर फ्रेंड्स वो है क्रूड बर्थ रेट। क्लियर है? अब क्रूड बर्थ रेट जो है वो बर्थ रेट का मैं अगर आपको आंकड़ा बता दूं, तो इंडिया का जो आंकड़ा है माय डियर फ्रेंड्स वो है आपका 19.5। क्लियर है? अगर मैं बात करूं बर्थ रेट की, तो ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया की जो बर्थ रेट है वो है 19.5। यस माय डियर फ्रेंड्स, कितनी? 19.5। लेकिन मैं बिहार की बात कर रहा हूं। अरे बोलो जियो रे बिहार के लाला, कितनी? 25.5। अबे टूट गए रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। किसने? बिहार ने। किसमें? बर्थ रेट में। चालू। यस, दैट इज कॉल्ड एज, अरे बोलो, क्रूड बर्थ रेट। बिहार की जो है माय डियर फ्रेंड्स वो है हाईएस्ट बर्थ रेट जो है वो आपको कहां की देखने को मिलेगी? बिहार की। क्लियर है? कितनी है? 19.5 है इंडिया की। इंडिया से भी ज्यादा। कितनी? 25.5। 25.5 है साहब। बिहार की एक कहानी बताता हूं साहब। बिहार के लोग जो है वो बहुत परेशान थे। एक बार की कहानी है, जब बिहार के लोग महंगाई और भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, तो बिहार के लोगों ने आपस में पंचायत बुलाकर एक डिसीजन लिया। डिसीजन कुछ इस तरीके से लिया कि उन्होंने सोचा कि हम सब बिहारवासी मिलके अमेरिका पे हमला कर देते हैं। तो उन्होंने अमेरिका पे हमला करने की योजना बनाई। तो अमेरिका पे हमला करने की योजना जब बनाई, तो किसी एक समझदार व्यक्ति ने पूछा कि भाई अमेरिका के पास तो फाइटर प्लेन्स है, क्लियर है, आर्मी है, बटालियंस है, सब कुछ है, हाई टेक्नोलॉजी है, अपन उनसे कैसे जीतेंगे? तभी बिहार के 2-4 जो नेता थे उन्होंने बोला कि साहब हमें पता है कि हम अमेरिका से कभी नहीं जीत सकते। तो उस समझदार व्यक्ति ने बोला
कि साहब फिर आप हमला क्यों कर रहे हो, अमेरिका पे हमला करने का कारण क्या है, अपन तो हार जाएंगे। तो बिहार के जो नेता थे उन्होंने बोला कि यही तो हम चाहते हैं कि हम हार जाए, क्योंकि जैसे हम हमला करेंगे, क्लियर है, वो हमें हरा देंगे और हमारे बिहार पर कब्जा कर लेंगे, तो अमेरिका के साथ साथ हमारे बिहार का भी विकास हो जाएगा। अमेरिका के साथ साथ बिहार का भी विकास हो जाएगा। बात आ रही है। तो साहब बिहार के लोगों का दिमाग जो है वो आप देखिए साहब, बिहार के लोगों का दिमाग देखिए, हालांकि ये कहानी ही है, क्लियर है। तो साहब यस, बिहार की बात कर रहे हैं तो 25.5 जो है वो बर्थ रेट देखने को मिलती है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। बात आ रही समझ में। और सबसे लोएस्ट जो है माय डियर फ्रेंड्स वो है आपकी अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार की, और वो कितनी है 10.8। कितनी है साहब 10.8, यस 10.8 है सबसे लोएस्ट। भारत के अंदर सबसे कम बर्थ रेट कहां देखने को मिलेगी, अंडमान एंड निकोबार के अंदर, सबसे हाईएस्ट बिहार में। और अरे बोलो, अरे यस 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 यस, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, यस बता दीजिए राजस्थान की, राजस्थान की बता दीजिए, यस कमेंट्स करिए फटाफट। यस मोनिका पंचाल बताइए राजस्थान की, राजस्थान की जो है माय डियर 23.5, राजस्थान के अंदर बर्थ रेट क्या चल रही है 23.5 अभी करंट डाटा। ये सारा जो है वो ऑथेंटिक डाटा है माय डियर, यस ऑथेंटिक डाटा। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके सीएचओ और संविदा नर्स प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है साहब, यस। नेक्स्ट बर्थ रेट के बाद बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो है आपकी डेथ रेट, यस क्रूड डेथ रेट। क्लियर है साहब। अब क्रूड डेथ रेट क्या चल रही है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, यस एनीबडी, इंडिया की बात करूं, इंडिया की डेथ रेट अभी क्या चल रही है करंटली, यस कमेंट्स करिए फटाफट, कमेंट्स करिए फटाफट। इंडिया की करंट, यस इंडिया की करंट डेथ रेट जो है वो क्या चल रही है, कमेंट्स करिए। तो माय डियर फ्रेंड्स 32, यस 32, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है साहब। अरे बिहार की बात ही अलग है भाई, जियो रे बिहार के लाला, अरे बोलो यस, बिहार की जो है वो बात ही निराली है, देश में सबसे आगे है भाई बिहार, और किसी मामले में हो या ना हो, इस मामले में तो सबसे आगे है बिहार भाई, यस। ठीक है, बिहार को छोड़ दीजिए अपने हाल में, फिलहाल अपन डेथ रेट की बात करते हैं। इंडिया की है वो है 32। नेक्स्ट मैं बात करता हूं साहब हाईएस्ट, हाईएस्ट डेथ रेट जो है वो कहां की देखने को मिलती है, तो वो है 52, और वो है एमपी, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा डेथ रेट जो है वो कहां की देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश की। कितनी कितनी, यस कमेंट्स करिए। 52, बिल्कुल 52, यस 52, जो कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा डेथ रेट है, भारत के अंदर सबसे ज्यादा डेथ रेट है। लोएस्ट, सबसे कम कहां की देखने को मिलेगी, यस कमेंट्स करिए फटाफट, सबसे कम डेथ रेट कहां देखने को मिलेगी। आंसर पता है आपको भाई, सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहां की थी, सबसे कम नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कहां की थी, और वहीं पर सबसे कम डेथ रेट होगी वो है आपका केरला, केरला, यस केरला जो है वो बहुत एडवांस है भाई, केरला जो है वो बहुत ही एडवांस है इस मामले में, वहां का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया में सबसे अच्छा है, यस। और मैं आपको बता देता हूं राजस्थान की, तो राजस्थान भी कम नहीं है, मध्य प्रदेश के नक्शे कदम पर ही चल रहा है 40। क्रूड डेथ रेट ऑफ राजस्थान करंट डेटा 40, यस कितनी है साहब 40 है। क्लियर है साहब, यस।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो है आपके चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्लियर है? यस, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट यानी बच्चों की मृत्यु दर। क्लियर है? और इंडिया के अंदर, यस, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा बताने जा रहा हूं। इंडिया के अंदर जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो भी करंट डाटा जो है वो है सब आपका कितना, 8। क्लियर है? और सबसे हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट, और हाईएस्ट में तो सबको छोड़ो, एक ही ने झंडे गाड़ रखे हैं, वो है एमपी। अरे बोलो, एमपी मतलब मास्टरपीस। एमपी मतलब मास्टरपीस नहीं भाई, मध्य प्रदेश। बात आ रही है समझ में? किसमें झंडे गाड़ रखे हैं? चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में। क्लियर है? यस, जो कि 13.3 है डाटा। यस, 13.3। केरला, नेक्स्ट बात करते हैं, आ जाएगा आपका केरला। यस, अरे बोलो, नेक्स्ट आ जाएगा केरला। और केरला की जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो है 1.3। 1.3 ओनली। यस, 1.3 सबसे कम जो है वो आपको देखने को मिलती है केरला के अंदर। जी हाँ, बच्चों की मृत्यु दर सबसे कम जो है वो केरला के अंदर देखने को मिलती है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान। अरे बोलो, और राजस्थान तो जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। राजस्थान के अंदर कितनी देखने को मिलती है आपको? यस, कितनी देखने को मिलेगी? वो है 10। 10 बोल दो, 10.2। 10.2 चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलेगी। यस, तो माय डियर फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, नेक्स्ट बात करते हैं साहब, वो है स्टिल बर्थ रेट। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, वो है सब आपका स्टिल बर्थ रेट। अब सब बात करते हैं स्टिल बर्थ रेट क्या होती है। स्टिल बर्थ रेट वो रेट होती है जब माता बच्चे को जन्म देते टाइम किसी मृत बच्चे को जन्म देती है, तो उस रेट को अपन बोलते हैं स्टिल बर्थ रेट। यानी किसी मरे हुए या मृत बच्चे को जन्म देना किसके अंदर कंसीडर किया जाएगा? स्टिल बर्थ रेट। यानी लाइव बर्थ नहीं होता है। कौन सा बर्थ होता है? स्टिल बर्थ होता है। कौन सा बर्थ होता है? स्टिल बर्थ। यस, तो माय डियर फ्रेंड्स इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं, यस, इंडिया, और इंडिया के अंदर स्टिल बर्थ रेट जो है वो अभी करंट कितनी है साहब? 3 है। 3 है, बिल्कुल। 3 केस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे पर 1000। पर 1000 अगर 1000 डिलीवरी हो रही है, 1000 डिलीवरी में 3 केस जो है वो आपको स्टिल बर्थ के देखने को मिलेंगे। क्लियर है साहब? नेक्स्ट बात करते हैं सबसे हाईएस्ट। सबसे हाईएस्ट, और सबसे हाईएस्ट जो है माय डियर फ्रेंड्स, यस, सबसे हाईएस्ट जो है 14.8 है। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है माय डियर सुमित, भावना। बिल्कुल हाईएस्ट जो है माय डियर फ्रेंड्स वो है 14.8, और ये है यूपी। अरे बोलो, यस 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 यस, यूपी के अंदर जो है वो स्टिल बर्थ रेट जो है सबसे ज्यादा है, जो कि 14.8 है। क्लियर है साहब? और सबसे लोएस्ट जो है वो है, यस, लोएस्ट है, दैट इज 1.8 केरला। सबसे कम डेथ जो है लाइव स्टिल बेबी की वो कहां देखने को मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स? केरला के अंदर 1.8 ओनली। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। यस, मोनिका पंचाल, एग्जैक्ट, केरला हर मामले में आगे। यस, नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजस्थान। क्लियर है साहब? राजस्थान, और राजस्थान के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलेगी 7.1। यानी हर 1000 डिलीवरी में 7.1 बेबी जो है
वो ऑलमोस्ट 7 बेबी जो है वो स्टिल बर्थ होते हैं। उन कैसे होते हैं साहब? स्टिल बर्थ। क्लियर है साहब? तो ये आंकड़ा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है माय डियर फ्रेंड्स, जो कि आपको, यस, जो कि आपको एग्जाम के अंदर जो है याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, तो ये कुछ वाइटल स्टैटिस्टिक्स थे जो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स थे, और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अभी करंट जो है वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या चल रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? तो फिलहाल मैं अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने फेवरेट डायलॉग से मैं क्लास को कंप्लीट करूंगा। यस, शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वतलागनम शनै विद्या शनै वित्तम पंचतानि शनै शनै। बहुत बहुत धन्यवाद।